एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ फैशन की दुनिया में अपना जलवा बिखेरा, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग से सबको कायल कर दिया। और इनके फैंस इनकी हर अदा को देखकर घायल हो गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं फैशन, बॉलीवुड और खेल की दुनिया का जाना पहचाना नाम दीपिका पादुकोण की। डिंपल गर्ल यानी दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश पादुकोण है, जो कि मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। उनकी मां का नाम उज्ज्वला है और उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम अनीशा है। इस बॉलीवुड स्टार का बचपन भी कुछ कम मजेदार नहीं है। आम लोगों की तरह बॉलीवुड की फेमस सितारे का खूबसूरत बचपन रहा है। बचपन में वो इतनी शरारती थीं कि मां के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। दीपिका की शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु के सोफिया हाई स्कूल से हुई है। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने माउंट कैरमेल कॉलेज से पूरी की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया। हालांकि डिंपल गर्ल की खूबसूरती, अच्छी हाइट और अल्टीमेट पर्सनालिटी की वजह से हर कोई उन्हें फैशन की दुनिया में जाने की सलाह देता था। एक बार जब दीपिका ने फैशन की दुनिया में कदम रखा, फिर कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि हर नए दिन नए आयामों को छूती गई। 5वें किंगफिशर एनुअल फैशन अवार्ड फंक्शन में उन्हें साल की बेस्ट मॉडल के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुछ ही समय बाद 2006 के किंगफिशर स्विम सूट कैलेंडर के लिए एक मॉडल के रूप में भी उन्हें चुना गया और बाद में उसी साल उन्हें आइडिया जी फैशन पुरस्कार में 2 ट्रॉफियां, फीमेल मॉडल ऑफ द ईयर और फ्रेश फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। बाद में दीपिका को किंगफिशर एयरलाइंस की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। मॉडलिंग के सफर में सक्सेस अचीव करने के बाद दीपिका ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। हिमेश रेशमिया के आपका सुरूर के म्यूजिक वीडियो से एक्टिंग की शुरुआत की। 2006 में दीपिका ने एक्टर उपेन के साथ कन्नड़ फिल्म में काम करते हुए अपनी पहली फिल्म ऐश्वर्या की। दीपिका के बॉलीवुड करियर की शुरुआत 2007 में ब्लॉकबस्टर फिल्म ओम शांति ओम से हुई, जिसमें उनके अपोजिट सुपरस्टार शाहरुख खान थे। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगी, बट जब फारा ने मुझे ओम शांति ओम के बारे में बताया, I couldn't resist and that's how I thought of getting into Bollywood and getting into acting. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया और फिल्म सुपरहिट हो गई। इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी ये फिल्म काफी पसंद की गई। I would like to take this opportunity to thank Farah and Shahrukh and the entire Eros team and the entire team of Om Shanti Om for giving me such a big launch. And I think the reason why you see me all over the place is because of them. And I don't think I could have asked for a better launch. और यहीं से दीपिका की गाड़ी चल निकली। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट न्यू कमर एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हालांकि इसके बाद उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। लेकिन दीपिका ने हार नहीं मानी। 2012 में आई कॉकटेल उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई और आलोचकों और लोगों दोनों का उन्हें प्यार मिला। उसके बाद 2013 में फिल्म ये जवानी ये दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस और गोलियों की रासलीला रामलीला ने उनके करियर को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला के लिए दीपिका को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म हैप्पी न्यू ईयर न सिर्फ हिट रही, बल्कि उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। साल 2015 दीपिका के लिए बेहद लकी ईयर साबित हुआ। हिस्टोरिकल फिल्म बाजीराव मस्तानी और पीकू ने तो उन्हें बॉलीवुड के नंबर 1 एंड बेस्ट एक्ट्रेस की कगार में ला खड़ा किया। इस साल भी दीपिका को पीकू के लिए फिल्म फेयर ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया। इसके अलावा दीपिका फेमस इंडियन ब्रांड जैसे लिरिल,
डाबर, क्लोजअप, टूथपेस्ट और लिम्का के लिए मॉडलिंग भी की। उन्हें कई फेमस मॉडलिंग का ऑफर मिला। इंटरनेशनल लेवल पर दीपिका पादुकोण ने पहली बार अपनी मौजूदगी तब दर्ज कराई जब मेबेलिन ने उन्हें अपना न्यू इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। फिलहाल दीपिका हॉलीवुड में काम कर रही हैं। हॉलीवुड एक्टर विन डीजल के साथ फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ जेंडर केस में काम कर रही हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले ही विदेशी जमीन पर दीपिका की खूब तारीफ हो रही है। साल 2014 दीपिका के लिए एक ऐसा साल रहा जहां उनके नाम पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर ने दीपिका पादुकोण के क्लीवेज पर खबर और वीडियो दिखाई, जिसके बाद पलटवार करते हुए दीपिका ने अपने फेसबुक पर गुस्सा जाहिर किया। इस विवाद में पूरा बॉलीवुड उनके सपोर्ट में खड़ा रहा। बाद में दीपिका ने महिलाओं के समर्थन में एक वीडियो माई चॉइस बनाया, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकार की बात की गई थी। I think it very simply boils down to being the person that you want to be. You know, I think I grew up in a family where there's me and a sister and my mom, and my father's the only male person in the house. And all of us have a voice. You know, if we had an opinion, we were allowed to share. You know, my parents never said, "Oh, you have to," or my father never said, "Oh, you know, you have to do this and you have to do that." So I think stemming from that, I've always as a child been allowed to voice my opinion or to just be the person that I want to be. And I think that's when I at least personally feel truly empowered. When you're not caged, you know, when you don't succumb to expectation, you know, when you speak your mind or you do the things that you want to do and you do the things that make you happy. एक और जहां इसका खूब विरोध हुआ तो वहीं कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया। आमिर, रिसेंटली दीपिका पादुकोण ने अपना माई चॉइस का वीडियो निकाला था, उसमें आपका क्या अभी आप ये इस फिल्म के बारे में बात करिए। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमारे देश के लड़कों में कॉम्प्लेक्स ग्रो कर दे, फिर मैन एम्पावरमेंट में अगले 20 साल जाएंगे। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। एंड like I said, women empowerment is all about evolving as a soul, as a human being. ऐसा थोड़ा ना होता है कि you become sexist. I think everybody should have the liberty to live life the way they want to, and that's important. और मैं ज़्यादा महत्व इस पे नहीं दे रहा हूँ कि महिला हो या पुरुष हो. I think everybody is equal. I think the day we stop talking about the difference between men and women is the day you'll stop. So stop classifying them in the first place. Everybody is a human being, and that's what's important. I know the thought behind it, which is women empowerment, and I think जो भी ये initiative ले रहा है, I think it's a very very good. It's coming from a good space, but honestly, I believe that empowerment should be given to the women who actually need it and who are, you know, kind of far away from where we are right now. हमें तो बहुत सी luxuries दिखाई देती हैं, and we've been bred and brought up in luxury, and I think the women who really require it, and it's not always about just you know, the kind of clothes you wear, the kind of who you want to have sex with, or stuff like that. It's about employment, it's about I was sleeping. strength, it's about stuff like that. So I think it's a good initiative, but I think they should like really reach out to people who actually need it in like the deep ends of Also, this country. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे I don't have to shout from the rooftops. I think actions speak more than, you know, anything else. You don't have to really go on the rooftop and talk about it, but I think that's what it is, and I think it comes from within. मैंने वीडियो बिल्कुल देखा है. I did see my choice, and I think Deepika looks stunning in it, and so do the other women. There are 98 of them are here, and they're stunning. See, there are two things. एक तो women empowerment is absolutely about choices, but to exercise a choice, you need to know your rights. बगैर अपने rights, अपने हक को जाने, choices बहुत दूर की बात होती है. You have to learn what your rights are as a woman. I have never stood up to ever kind of say we must fight for it, only because whenever I say that, I say that women are not equal. मैंने बहुत उसको पसंद किया और दीपिका को फ़ोन करके उसके लिए मुबारकबाद भी दी. मेरे ख्याल से जो वीडियो था माई चॉइस जो दीपिका ने बनाया था,
वो जो कह रही हैं वो उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके जो एक पर्सनल ओपिनियन है वो दुनिया के साथ शेयर कर रही हैं. फर्स्टली आई थिंक वी शुड कमेंड ऑन बीइंग रियली ब्रेव दैट शी वाज शेयरिंग समथिंग दैट्स सो पर्सनल टू हर. उसके अलावा आप अग्री करें ना अग्री करें, दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल. मगर ये कहना कि यू शुड नॉट शेयर व्हाट यू आर फीलिंग और यू शुड बी चैस्टाइज्ड फॉर सेइंग हाउ कैन यू से दीज थिंग्स, वो ये नहीं कह रही कि आप भी ऐसा कीजिए, वो सिर्फ ये कह रही है कि ये मेरी मर्जी है कि मैं ऐसा करूं. तो आई थिंक दैट इज़ ओके. एनीबडी कैन से व्हाट देयर चॉइस इज. विवाद के अलावा दीपिका के नाम के साथ इश्क के किस्से भी कही रहे. बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट की गलियों तक उनके इश्क के चर्चे हैं. बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर के साथ उनके लंबे समय तक अफेयर चला. एक समय था जब दीपिका को क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के साथ डेटिंग करते देखा गया, लेकिन उन्हें क्रिकेट की गलियां रास नहीं आईं. इसीलिए उन्होंने अपना नाता विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ जोड़ दिया. लेकिन सिद्धार्थ के प्यार में भी वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई. सिद्धार्थ माल्या से ब्रेकअप के बाद वो दोबारा रणबीर कपूर के पास लौटना चाहती थी, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि रणबीर कैटरीना के प्यार में पागल थे और दोनों लिव इन में रह रहे थे. इस वक्त दीपिका को रणबीर सिंह का साथ मिला और आजकल इन दोनों के प्यार के चर्चे सबकी जुबान पर हैं. खैर, इश्क तो अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि दीपिका ने अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में अपना अलग नाम बनाया है और वो इंडियन सेलिब्रिटीज में सबसे फेमस और आकर्षक सेलिब्रिटी है. एक बैडमिंटन स्टार की बेटी होने के बावजूद उनका बॉलीवुड में आना अजीब लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह. 17 साल की उम्र में ही मॉडलिंग रैंप पर कदमताल करने वाली दीपिका जल्द ही फैशन की दुनिया की एक हॉट मॉडल के साथ बेहतरीन अदाकारा भी बन गई. उनके टैलेंट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो सिर्फ नेशनल लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं रही, बल्कि बेस्ट मॉडल बनने के अलावा फिल्मी करियर में भी बुलंदियों को छू रही हैं. आज उनका नाम टॉप एक्ट्रेस में शुमार है और उनके चाहने वालों की संख्या हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है.